करते रहो, ऐसे बैठे रहते वहाँ ऐसे बुनाई चलती रहती। शाम को देख दो तुम छत में देख क्या बुनाई होती, शाम को सारे लोग बैठे रहते हैं। बुनाई बढ़ाएंगे हमारी, तभी तो जा रहे हैं। मैं तो कह रही बच्चों को मतलब कोई बुड्ढों का भी काम होना चाहिए, मोटा काम हो। बुड्ढों को दो मोटा मोटा काम को In the recent years, the Queen Office has witnessed a matriarchal revolution building around the colonial area of Lindore and residences of Lakshmanpuri. It all started with Pahari housewives sitting outside their house, sharing the common veranda, chatting in the afternoon sun and knitting woolens for their family members. 20 years ago, when a sudden epiphany struck the women of Knitting Circle, they realized that their hobby of making hand-knit woolen could help them run their houses and contribute to family earnings. Who knew this evening hobby would get these women on their entrepreneurial path, which not only brings attractive products to the market, but creates livelihoods for women of the hills. मेरा नाम ईशांत रावत है, मैं यहीं मसूरी से हूँ। जब हमने ये सोचा तो हमने लास्ट ईयर हमने एक फॉर्म बनाई जिसका नाम है ठेठ पहाड़ी। तो ठेठ पहाड़ी बेसिकली क्या है, मैं इसके मीनिंग से बताऊंगा आपको। ठेठ पहाड़ी है मतलब प्योर पहाड़ी। प्योर पहाड़ी हमने इससे लगा क्योंकि निटिंग पहाड़ में होती है और ज़्यादातर पहाड़ में होती है, ऐसा नहीं है प्लेन्स में नहीं होती है, बट ज़्यादातर पहाड़ में होती है। और दूसरा ये पहाड़ से बिलोंग करती है, तो पहाड़ी तो मतलब प्योर पहाड़ी। पंद्रह 20 सालों से हम लोग ये बुनाई का काम कर रहे हैं। पहले हम ऐसे अपने बच्चों का बनाते थे घर का, अब हम ऐसे सीख के थोड़ा बहुत अब इधर उधर का बुनने लगे। दुकानों से हम लोग लाते हैं ऊन और फिर बना के देते हैं। जो उसके ठेठ पहाड़ी के पीछे हमारी सोच थी यार, क्या है कि मतलब हमने वुमेन्स को लेके चला इसमें, क्योंकि बेसिकली काम वुमेन्स का ही है निटिंग का, जेंट्स इतना तो कोई करता भी नहीं है। तो और दूसरा क्या था कि वुमेन्स वगैरह को मतलब इतना कोई मतलब गवर्नमेंट भी ट्राई करती है बट इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, या ये कह लो कि वो लोग जो उनके लिए करते हैं तो वो उन तक या तो रीच नहीं हो पा रहा है, अगर रीच हो भी पा रहा है तो एक परफेक्ट प्लेस तक नहीं पहुंच रहा है और उनका टैलेंट भी इसमें ग्रूम नहीं हो पा रहा है। तो निटिंग में क्या था कि बेसिकली लेडीज़ का ही काम है। दूसरा उसमें ऐसा था कि इनको ना तो कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है। जैसे जो वुमेन्स वगैरह हैं ये घर में काम करती हैं, तो इनका काम भी चल रहा है घर का भी, और ये जो खाली टाइम बचा है उसमें अपनी बातें भी कर रही हैं और साथ में काम भी कर रही हैं। मैं तो बचपन से ही सीख ली थी बुनाई ना। हमारे इधर तो ठंडा है, वहाँ तो बुनाई चलती ही है। तो हम बचपन में फिर ये छाती की सीख लेके तोड़ के उसको बनाते थे खींच के फिर उसमें हमने बुनाई सीख ली, थोड़ी थोड़ी बुनते थे, प्लेन बुनने लग गए। पर यह है कि पैसा नहीं है ना अभी इतना। काम खूब अच्छा चले तो पैसा भी मिले, जब काम ही चलेगा पैसा कहाँ से देंगे लोग। हमारा काम करने का जो प्रोसेस रहता है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें जब लेडीज़ वगैरह इनको लेती हैं तो उन पर कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आप दोगे। वो अपना जैसे ही आपका फाइनल हमारा गुड प्रोवाइड होता है, मतलब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, वो आके हमें जमा कर देती है। इसके बाद हम लोग फर्दर एंड इसमें फिर लेबलिंग, पैकेजिंग और ये सब करके इस तरीके से हमारा एक पूरा जो प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज होता है। ये तो हमने हाथ का घर का बनाया है, इसके पोंचू बनाया है हमने। इसकी जाली डाली, इसमें नीचे ये लेस लगाएंगे, इसके नीचे भी इसकी जाली बनाएंगे, जाली में फूमल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर भी क्रोशे से ही जोड़ेंगे। इसको पूरी लेडीज की है।
बनाया हमने। इसमें कम से कम 1.5 पाउंड ऊन लग गई हमारी। बनाते बनाते आज 84 साल की उम्र हो गई। मैं चंद्रकला सयाना, कैंट बोर्ड से सभासद। यहाँ पे औरतें हाथ का काम करते, निटिंग का काम करती है, बुनाई का काम करती है। इनके पास है 40-50 औरतें यहाँ पे है। जैसे जैसे इसका बिजनेस चलता रहेगा, इन्हें भी फायदा मिलता रहेगा। यहाँ पे औरतें भी बढ़ती रहेंगी, इन्हें भी रोजगार मिलता रहेगा और इनका काम भी चलता रहेगा, इन्हें इनकम भी अच्छी मिल जाएगी। As the knitting circle of Mussoorie carved their path through the dense swamps of patriarchy, we need to question ourselves. Are we really standing up for the woman? Are we really supporting a cause? Let's take a stand for the local weavers. Let's bring a change in lives of many. Let's break the stereotype. Let the local economies flourish. Let artisans do the good trade, for artists will be valued again. Let us be vocal for the local.